हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आने वाला है उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल में कोई नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिरल कंपाउंड। चिरल कंपाउंड क्या होता है दोस्तों? इसे हिंदी में अगर बोला जाए तो चिरल अणु। चिरल अणु किसको बोलते हैं? चिरल अणु वे अणु होते हैं जो अपनी दर्पण छवि पे अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। मतलब इस प्रकार से दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि कोई लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर राइट हैंड को रखते हैं तो राइट हैंड बढ़िया से ढक सकता है ना उसको। तो ये इसको बोला जा रहा है कि चिरल कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बिडेंट। यहाँ पे ध्यान दें, एम्बिडेंट का एग्जांपल लिया जाए तो E+Nu- है, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाए। न्यूक्लियोफाइल क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में क्या जानते हैं और एम्बिडेंट के बारे में क्या जानते हैं, एम्बिडेंट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो इस चीज को आप तैयार करके जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनानटाइमर, रेसमिस्टेशन एंड डिजास्टोमर्स क्या होता है, तो इस चीज को आप जरूर तैयार करके जाएं। और आते हैं इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिप्स रूल और एंटी मार्कोनिप्स रूल को जरूर तैयार करके जाएं। मार्कोनिप्स रूल और एंटी मार्कोनिप्स रूल से हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो इस साल भी पूछेगा, तो आप जरूर तैयार करके जाए दोनों रूल को। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 रिएक्शन आता है। SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आप जरूर पढ़ के जाए। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट जरूर पढ़ ले। SN1 SN2 के बीच में डिफरेंस हर साल पूछता है, तो इस साल भी पूछेगा, तो आप SN1 और SN2 के बारे में आप जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन में जो आता है रूल सेटजफ रूल, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रूल आता है सेटजफ रूल, इसके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट में सबसे कम डायपोल मोमेंट किसका होता है? CCl4 का, फिर किसका होता है? CHCl3 का, फिर CH2Cl2 का होता है। तो ध्यान दो, तो इसको जरूर पढ़ के जाए, हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप इस चीज को तैयार कर ले। डायपोल मोमेंट कौन किससे ज्यादा, किससे कम, किससे क्या है, तो आप इसको पढ़ ले। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे ध्यान दे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का जो फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड पूछा जा रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है 5 मार्क्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, इस चीज को भी पूछा जा सकता है। और इनान्सियोमर्स कॉरेलेटी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीहेलोजेनो कंपाउंड। पॉलीहेलोजेनो कंपाउंड क्या है, इस चीज को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोफॉर्म एंड इट्स यूजेस एंड इफेक्ट। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म का कहाँ पे यूज है और क्लोरोफॉर्म का क्या क्या इफेक्ट होता है, एक लिखने बोल रहा है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडोफॉर्म एंड इट्स यूजेस एंड इफेक्ट। आइडोफॉर्म क्या है, उसका यूज क्या है और उसके इफेक्ट के बारे में लिखने बोल रहा है इस टॉपिक में। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेन्स एंड यूजेस एंड इफेक्ट। फ्रेन्स क्या है, फ्रेन्स का यूजेस क्या है और उसका इफेक्ट को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है DDT। DDT क्या है, उसके यूजेस और उसके इफेक्ट को भी लिखने बोला है इस क्वेश्चन पे। तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब इस 7 टॉपिक को आप जरूर तैयार करके जाएं हेलो एल्केन और हेलो एरिन से, ताकि हेलो एल्केन और हेलो एरिन से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस प्रकार से हेलो एल्केन में था नोमेनक्लेचर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिस प्रकार से हेलो एल्केन में प्रिपरेशन मेथड था, उसी प्रकार से प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स विथ लुकास टेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान दे, प्रिपरेशन मेथड पूरा अल्कोहल, फिनोल और ईथर का, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स विथ लुकास टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करने बोला है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट ऑफ फिनोल। फिनोल्स का टेस्ट के बारे में क्या आप जानते हैं?
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेरिक क्लोरिक टेस्ट। फेरिक क्लोरिक टेस्ट क्या है, इस चीज को भी लिखने बोला है इस टॉपिक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर फिनॉल्स। यहाँ पे फिनॉल्स के लिए जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है उसके बारे में लिखने बोला है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीजअप ऑफ CO बॉन्ड। यहाँ पे ध्यान दे CO बॉन्ड के लिए जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसके बारे में लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक इफेक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल्स, यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल्स और 3 डिग्री एल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने बोल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसको जरूर तैयार करके जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोजिलिक एसिड्स। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोजिलिक एसिड जिस प्रकार से पिछले चैप्टर में इंपॉर्टेंट था नोमेनक्लेचर, उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी नोमेनक्लेचर आपको नहीं छोड़ने वाला है, तो नोमेनक्लेचर को आप जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजिलिक एसिड। यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड बताना है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजिलिक एसिड का। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इस चीज को लिखने बोल रहा है। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन स्टेट के बारे में लिखने बोला है इस चैप्टर से। ठीक है, अब आते हैं अमाइंस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से नोमेनक्लेचर पिछले वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट था उस प्रकार से यहाँ पर भी नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस, अमाइंस का क्या प्रिपरेशन मेथड है उस चीज को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमाइंस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के बीच में डिफरेंस करने बोला है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन क्या है इसके बारे में लिखने बोला है, इसका इक्वेशन लिखने बोला है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों हर चैप्टर में नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन, तो नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी इसको जरूर तैयार करके जाए हर चैप्टर से, ताकि केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, 70 में 70 गेन कर सके, क्योंकि इसी सब टॉपिक से आंसर क्वेश्चन आने वाला है आप लोग का। अब आते हैं लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके टाइप को लिखने बोला है और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को बोल रहा है छापने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रिपरेशन मेथड या स्ट्रक्चर। यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन को लिखने बोला है और उसके प्रिपरेशन मेथड और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। प्रोटीन्स क्या है और उसका क्लासिफिकेशन को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन और उसके प्रॉपर्टीज को लिखने बोल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम के बारे में आप क्या जानते हैं, इस चीज को लिखने बोला है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप जरूर तैयार करके एग्जाम में जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और पेप्टाइड्स बॉन्ड देयर क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक एसिड से, पेप्टाइड्स बॉन्ड से, इस सब टॉपिक को जरूर तैयार करके जाए इस चैप्टर से, ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके एग्जाम में और एग्जाम का तैयारी को और बढ़िया कर सके। तो आप जरूर तैयार करके जाए दोस्तों इस सब टॉपिक को बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम रिएक्शन। इसके बिना ऑर्गेनिक तो पॉसिबल ही नहीं दोस्तों। जिससे सब स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर लगता है वही चीज आ गया फाइनली, और इसको छोड़ के नहीं जाना है। अगर डर लगता है दोस्तों, मैं आपका इसका सिंपल और सटीक सॉल्यूशन बता देते हैं। आप हर रिएक्शन को 4 बार लिखे। फाइनली आपको बोल रहे हैं कि 5वें बार जब लिखने बैठिएगा ना तो आपका हाथ खुद ब खुद चलने लगेगा हर रिएक्शन के बारे में। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना है। हर नेम रिएक्शन को बढ़िया से तैयार करके जाना है, क्योंकि हर नेम रिएक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेम रिएक्शन का फर्स्ट जो रिएक्शन है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्या है, स्वाट रिएक्शन के इक्वेशन को पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेंड मेयर्स रिएक्शन। तो ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उर्ज रिएक्शन हर साल पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं इस साल भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गटरमेन कोच रिएक्शन। गटरमेन कोच रिएक्शन क्या है उसके रिएक्शन को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
रिएक्शन है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन क्या है और उसके रिएक्शन को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद करते हैं इस साल भी पूछेगा, तो अल्डोल कंडेंसेशन को भी छोड़ना नहीं है, अब इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन क्या है और उसके इक्वेशन को लिखने बोला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन क्या है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, उसके इक्वेशन को लिखने बोल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कार्बल एमाइन रिएक्शन क्या है, उसके इक्वेशन को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन क्या होता है, उसके इक्वेशन को, उसके एक्सप्रेशन को लिखने बोला है। अगला नेम रिएक्शन है राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं, उसके एग्जाम्पल को लिखने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोजमंड रिएक्शन। रोजमंड रिएक्शन के बारे में लिखने बोला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और लास्ट ऑर्गेनिक का एंड इसको बोला जाता है स्टेपन रिएक्शन। स्टेपन रिएक्शन क्या है, स्टेपन रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखने बोला है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।